नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा और आपके साथ मैं हूं पुनीत। जवाब देना होगा, जी हां, गणतंत्र दिवस आज जब देश मना रहा था और झांकियां जब पूरा देश हमारे देश की आन बान शान को देख रहा था राजपथ पर, उसके बाद कुछ ही वक्त के बाद जो तस्वीरें टीवी पर स्क्रीन पर जो नुमायां हुई, उससे हर कोई इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि ये किस प्रकार का आंदोलन है। जी हां, बात कर रहे हैं किसानों की। किसानों ने अड़ गए थे और यह तय कर लिया था कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तमाम तरीके की बातें आई, तमाम तरीके की दलीलें भी दी गई, समझाया भी गया कि देश विरोधी गतिविधियां इसमें हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो यहां पर अराजकता फैला सकते हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। ये सारी बातें हुई, लेकिन किसान अड़े हुए थे। रूट तय किया गया, बताया गया कि इन कानूनों के तहत आपको चलना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न रूट पर चले, न बात मानी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सवाल खड़े कर गया कि ये किस प्रकार का आंदोलन है, आंदोलन की आड़ में ये क्या हो रहा है। और इसी को लेकर आज जवाब तो देना होगा। यह आंदोलन नहीं, अराजकता है। कृषि कानून के विरोध में किसानों की ट्रैक्टर परेड में जमकर बवाल मचा, और इतना मचा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उच्च स्तरीय बैठक बुलानी पड़ी सुरक्षा की, और फिर समीक्षा करनी पड़ी। किसान नेताओं ने पूरे बवाल से खुद को अलग कर लिया। अब पुलिस सख्ती से बवालियों से निपटने के मूड में। ट्रैक्टर परेड में किसानों का बवाल। न चले तय रास्ते, न निभाए वादे। जमकर तोड़फोड़, पुलिस से झड़प। लाल किले पर झंडा, सड़कों पर हंगामा। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में शानदार परेड के बाद लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली तस्वीरों ने देश को झकझोर दिया। कृषि कानून के विरोध में प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड में किसानों ने वो सब किया जिसकी महज आशंका भर थी। न किसानों ने कोई वादा निभाया और न ही तय रास्ते पर परेड निकाली, और इसका नतीजा हुआ ये। ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों ने पुलिस से झड़प की, सड़कों पर वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, बैरिकेड तोड़ डाले। जो सामने आया उससे भिड़ गए। हजारों की संख्या में किसान लाल किले पहुंच गए और यहां झंडा भी फहरा दिया। लाल किले की दोनों बाहर सड़क है, उस पे सिर्फ किसान हैं, ट्रैक्टर हैं, दोनों सड़कें जाम हैं, और यहां लाल किले के मैदान पर ये सब लोग आ रहे हैं। और इस वक्त लाल किले के मैदान पर आप देखें तो सिर्फ हुजूम ही हुजूम है। बात रखने आए हैं निशान साहब का, इन्होंने फहरा दिया है लाल किले के ऊपर झंडा, और ये सुरक्षा कर्मी हैं जो वहां से अभी तक जो किसान लाल किले के ऊपर मौजूद थे वहां से उनको नीचे उतार रहे हैं। दिल्ली की कई सड़कों पर किसानों के बवाल का तांडव कई घंटों चला। इस बवाल को रोकने में दिल्ली पुलिस ने संयम से काम लिया। वहीं शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड की गारंटी देने वाले किसान नेता इस तोड़फोड़ से किनारा कर गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये राजनीतिक दलों की साजिश है। किसान की तरफ से कोई अल्लाह किसानों की तरफ से कोई अल्लाह गुजारी नहीं है। किसान कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है। किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहा है। हमारे बस में आंदोलन, हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है, चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। आंदोलन 3 बिल, MSP पे कानून, ये आंदोलन वो है जो ट्रैक्टर परेड है। ये वो परेड है जब इनको खालिस्तान नहीं कहा, पाकिस्तान नहीं कहा। हम तिरंगे में विश्वास है। तिरंगा हमारी आन बान और शान है देश। हमारे पुलिसकर्मी सड़क पे भी बैठ गए, समझाते भी रहे, तरह तरह से उन्होंने कोशिश करी कि इस नेशनल पर्व की मर्यादा को बनाए रखें, हमारे भारत देश की मर्यादा को बनाए रखें।
दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुए बवाल पर सरकार सख्त हो गई है। तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वादे से मुकरे किसान नेताओं पर भी गाज गिरने के आसार हैं। लेकिन कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर भी अब सवाल उठ गए हैं। आखिर गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र को शर्मिंदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बीच अपडेट यह है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही थी, आज देश की आन बान शान तो देख रही थी, लेकिन इसके अलावा जो कुछ हुआ दिल्ली में वो भी दुनिया ने देखा। और ऐसे में अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। किसानों और पुलिस में झड़प के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है। अपने अधिकारियों के लिए यह एडवाइजरी जारी करते हुए अपने अधिकारियों को घर पर ही रहने की सलाह दे दी गई है और भीड़ से बचने की भी सलाह दे दी गई है। तो एक ये बड़ी खबर, एक ये बड़ा अपडेट, अमेरिकी दूतावास ने यह एडवाइजरी जारी कर दी है अपने अधिकारियों के लिए। तो पूरी दुनिया देख रही है कि क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में आंदोलन के नाम पर। और एक और अपडेट आपको बता देते हैं, नई दिल्ली को चारों तरफ से घिरा गया है। नई दिल्ली के आसपास प्रवेश के दाखिल होने के हर रास्ते पर बैरिकेड लगाते हुए घेराबंदी कर दी गई है। नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में विशेष तौर पर यह घेराबंदी की गई है। आईटीओ से अगर किसी शख्स को शास्त्री भवन या उसके आसपास या साउथ दिल्ली जाना है तो उसे आईटीओ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होते हुए झंडेवालान मेट्रो तक आना होगा और उसके बाद उन्हें रिज रोड होते हुए एम्स वाले रिंग रोड पर आना पड़ेगा। इसके बाद घूमते हुए नई दिल्ली या साउथ दिल्ली की तरफ आप पहुंच सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि दिन भर जो घटनाक्रम हुआ है दोपहर बाद से, बल्कि कहें कि दोपहर से ही जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। हुड़दंग को देखते हुए ये सख्त घेराबंदी कर दी गई है। इस वक्त का ये अपडेट आपको बता रहे हैं, प्रवेश के हर रास्ते पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। तो नई दिल्ली की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। हुड़दंग को देखते हुए यह फैसला किया गया। प्रवेश के हर मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए गए और ऐसे लोग जिनको जाना है उस तरफ नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में यह घेराबंदी की गई तो उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया गया। प्रवेश मार्ग पर पुलिस ने सभी प्रवेश मार्गों पर बैरिकेड्स लगा दिए। हुड़दंग को देखते हुए सख्त घेराबंदी की गई। और चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे और जवाब तो देना होगा में हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास रुख कर लेते हैं। रवि सक्सेना कांग्रेस नेता हैं, प्रवक्ता हैं। रवि जी आपका स्वागत है। नरेंद्र शिवाजी पटेल, आप बीजेपी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है सर। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी मैं आप ही के पास आता हूं। कांग्रेस समर्थन भी कर रही थी इस किसान आंदोलन का, कांग्रेस भी इसे काला कानून बता रही, क्योंकि आज जब कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा गया उसमें भी इन कानूनों का जिक्र किया गया और ये तीनों काले कानून बताए गए। लेकिन आज जो कुछ हुआ, क्या कहेंगे उस पर आप? ये आंदोलन की आड़ में अराजकता नहीं है तो क्या है? देखिए पुनीत, आप अगर देखें तो लगातार 2 महीने से किसान जो हैं वो दिल्ली में डेरा डाल के बैठे अपने मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भाई जब जो किसानों ने मांगा नहीं आप क्यों देना चाहते हो, क्यों जबरदस्ती ये 3 काले कानून उनके ऊपर आप थोप रहे हो। सरकार तारीख पे तारीख दे रही है, बातें कर रही है, पर कोई हल नहीं हो रहा है। किसानों का केवल मांग थी कि हमें एमएसपी दे दी जाए और जो भंडारण की सुविधा दी गई है उस भंडारण की सुविधा को वापस ले लिया जाए और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो पहले से जमाखोरी के खिलाफ कानून है उसको लागू कर दिया जाए। सरकार लगातार किसानों को बरगला रही है। नहीं तो आपके कहने का रवि जी, ये जो आपने बात शुरू की, आपके कहने का इसमें मकसद क्या है? मतलब क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इतने दिन से अटका हुआ था इसलिए क्या ये सब कुछ किया गया? क्या कहना चाह रहे हैं? पूरी मेरी बात तो
नहीं नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। तो अगर किसानों की मांग को आप अनसुनी कर रहे हैं और लगातार इतने दिनों से कर रहे हैं, 2 महीने से 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, उस पर तो आप लोग बात करते नहीं हो। आज जब किसान निकला और उसके जो मार्ग दिया था उसको आपने डाइवर्ट कर दिया, उसको आपने बंद कर दिया। लगातार पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, उनको मार रही है, उनको पीट रही है। आखिर किसी भी व्यक्ति का एक धैर्य होता है कि नहीं होता है? तो क्या आप इस पहलू पे बात नहीं करेंगे? जो किया उन्होंने गलत किया, मैं भी कह रहा हूं गलत किया, पर मुझे आप ये बताएं कि किसी भी व्यक्ति का कोई धैर्य होता है कि नहीं? आप धैर्य की कब तक परीक्षा लोगे? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि धैर्य टूट गया। टिकैत भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ। नहीं तो आप कह रहे हैं कि धैर्य टूट गया क्या? क्यों हुआ? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? धैर्य टूट गया, धैर्य टूट गया इसलिए किसानों ने ये सब किया। ये सवाल आज पूछा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के द्वारा, पूरे विश्व के द्वारा। हाँ। क्या आप उनकी मांगों पर क्यों विचार नहीं कर रहे हैं? सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है, सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है। देखिए रवि साहब, मैं नरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले रंजीता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली से मेरी सहयोगी हैं, उन्होंने कवर किया है और दिल्ली में जो स्थिति बनी है वो उसकी प्रत्यक्षदर्शी रही हैं, गवाह रही हैं। क्या कुछ हुआ, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं मेरी बात, धैर्य टूट गया, धैर्य टूट गया। रंजीता, ऐसा कुछ हुआ? रवि जी जो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि किसान जा रहे थे, रास्ता बदल दिया गया, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, धैर्य टूट गया, ऐसा ही हुआ था क्या? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो तस्वीर दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जो अभी मुझसे पहले बोल रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंसक, किसी भी आंदोलन का हिंसक रूप होना कहीं ना कहीं बेहतर, जो एक आदर्श समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं होती है। लेकिन पुनीत, आज जो पूरे दिन जो घटनाक्रम चली है, जिस तरह से अलग अलग बॉर्डर से किसान नेता, किसान समर्थक, किसान युवा, महिलाएं, क्योंकि हमने पूरे दिन वो कवरेज किया है और देखा है कि क्या स्थिति थी, किस तरह से ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, गाड़ियों पर, बसों पर, बाइक पर, और कई तो ऐसे थे जो पैदल मार्च में शामिल हो रहे थे। आईटीओ पर मैं मौजूद थी और वहां जो वस्तु स्थिति थी वो मैं बताना चाहूंगी पुनीत। लगातार जो पुलिसकर्मी है वो तैनात थे, लेकिन कहीं से भी किसी को प्रवेश करने की, ऐसा नहीं कि कहीं पर रोका जा रहा था, क्योंकि जो रूट दिया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस रूट को पूरी तरह से देखा जा रहा था कि उसी रूट से किसान जो है वो पहुंचे अपने गंतव्य तक, चाहे वो राजघाट जाना चाह रहे थे या फिर वो लाल किला जाना चाह रहे थे, उनको उनके रूट के द्वारा जाने दिया जाए। आईटीओ पर जो टसल हुई है उसकी प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं। जब आईटीओ पर रूट जो उनका दिया गया था किसान प्रदर्शनकारियों को, किसान नेताओं को, उस रूट से अलग रूट पर वो जा रहे थे, जिसके बाद उनको रोका गया। बिल्कुल ये तस्वीरें कैद हुई हैं, ये सारी बातें सामने आई हैं, ये बिल्कुल सारी बातें सामने आई हैं और सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जब हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे, राष्ट्रीय पर्व, हर एक भारतीय आज राजपथ पर जो परेड निकलती है उसको देखकर गौरवान्वित महसूस करता है और साल भर हमारे दिमाग में वो तस्वीरें तैरती रहती हैं कि हमारा देश कितना महान। लेकिन आज जो तस्वीर टीवी पर तैरी है वो वाकई में किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुनीत जी, वास्तव में आज जो कुछ हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, बड़ा शर्मनाक हुआ है, और बल्कि जिस आंदोलन के पीछे जो छुपी हुई शक्तियां हैं उनका जो मंतव्य है वो आज स्पष्ट हो गया है। मैं, जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी माननीय सक्सेना जी बोल रहे थे कि धैर्य टूट गया, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि धैर्य टूट गया तो क्या इसका मतलब है कि आप लाल किले पर कब्जा करेंगे? धैर्य टूट गया क्या इसका मतलब है जिस पर तिरंगा फहराया जाता था मैंने उसका विरोध पहले कर दिया है, झंडा फहराएंगे? देखिए सुन लीजिए, मैंने उसका विरोध कर दिया है कि हिंसा का और इस तरह की घटनाओं का कांग्रेस पार्टी
बिल्कुल विरोध करती है और उस पर कोई हमारा समर्थन नहीं है। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस स्थिति के लिए आखिर उत्तरदायी है कौन? आखिर इसके लिए उत्तरदायी है कौन? आप ही है ना कि ये शर्मनाक नहीं था। मैं कह रहा हूँ ये शर्मनाक है, गलत है। शांतिपूर्वक और मैं ये कह रहा हूँ रवि जी अगर उत्तरदायी की बात करें तो ट्रैक्टर मार्च निकाला किसने था? किसान जिम्मेदार है ना, किसान जिम्मेदार है ना। उन्होंने रैली की इजाजत मांगी थी, उन्होंने कहा था ना, उन्होंने किसानों ने कहा। रवि जी एक बात बताइए, बातचीत चल रही है ना सरकार नहीं, रवि जी एक बात बताइए, रवि जी एक बात बताइए, हमारे यहाँ कहा भी जाता है ना कि हर समस्या का हल बातचीत है। सरकार नहीं, रवि जी एक बात बताइए, सरकार बातचीत कर रही है ना, लगातार बातचीत कर रही है ना, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है। बात हो रही है, हो गया ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या हो रहा है? एक जरा सी बात है, किसान वो कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो उनने मांगा नहीं तो आपके शब्द नहीं। रवि जी आप बोल रहे हैं धैर्य संयम टूट गया, आपके शब्द है धैर्य संयम टूट गया। सड़कों पर कानून बनेंगे, कानून मांगा नहीं। रंजीता आप भी कुछ कह रही थी। सक्षम लोग हैं, आप वो लोग आज इस तरह काम कर रहे हैं। गलत वोट दोगे, अन्नदाता की फसल को डुबा दोगे, अन्नदाता को एमएसपी नहीं दोगे, और आप कहते हो कि हम जो है ये बड़ा अच्छा कानून। नहीं ठीक है, नहीं वो जो तस्वीर है वो सबके सामने है, जो परिस्थिति है वो सबके सामने। दिनेश जी के पास चलते हैं, दिनेश जी क्या कहेंगे? आज एक तरफ हमने देख रहे थे लगातार 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, सारी बातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। ये भी कहा कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, परेड निकालेंगे, ठीक है आपको इजाजत मिल गई, लेकिन उसके बाद जो परिस्थिति बनी, कौन जिम्मेदार है? अराजकता नहीं तो क्या है ये? दिनेश जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है कि दिनेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। रंजीता से बात करते हैं। रंजीता, एक तरफ बातचीत चल रही थी, हम सुन रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों की दलीलें सुन रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हमने देखी आज वो नहीं होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल साफ। देखिए निश्चित तौर पर किसान संगठन से भी हमारी बातचीत हुई, किसान नेताओं से भी हमने बातचीत की, उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि जो स्थिति आज दिखी है, क्या इतने दिन तक किसान जो धैर्य पूर्वक बैठे हुए थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे बॉर्डर्स पर, उनके आज तक की मेहनत पर पानी फिरा है। अलग बात है कि आरोप वो किसी और पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि असामाजिक तत्व जो है वो रैलियों में घुसे हुए थे, वो किसान समर्थक और किसानों के साथ वो लगे हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से, चाहे वो प्रशासन कहे या फिर किसान संगठन कहे, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है पुनीत। एक तरफ जहां किसान ये कह रहे हैं कि वो उनके लोग नहीं थे जिन्होंने ये काम किया है, लाल किला के अंदर अभी भी कह सकते हैं कि लोग वहां पर मौजूद है जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बल का प्रयोग भी करना पड़े तो किया जाएगा और वहां से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाएगा। आईटीओ का जिक्र मैंने किया, हालांकि अभी जो आईटीओ की स्थिति बनी हुई थी, वहां सभी ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को वहां से मूव करा दिया गया है। बिल्कुल ये परिस्थिति जो है। और दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं थे। इस बात को कह के कोई क्या किनारा कर सकता है? जो दिल्ली की तस्वीर, एक राष्ट्रीय पर्व के दिन ये जो तस्वीर बनी है, कोई कैसे किनारा कर सकता है? दिनेश जी आपको आवाज मिल पा रही क्या? बिल्कुल पुनीत जी आवाज। दिनेश जी क्या कहेंगे आज की परिस्थिति पर? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है पुनीत जी कि ये खंबा नोचने वाली स्थिति है। कौन नहीं जानता है कि इतनी जब भीड़ होती है तो आपका नियंत्रण किस तरह से होगा। क्या ये जो आंदोलनकारी संगठनों को इसका अंदाजा नहीं था? यदि नहीं था तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सभी जानते हैं कि जिस तरह का जो है माहौल देखा जा रहा था, जैसी आशंकाएं थी, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पुलिस और आंदोलनकारी बात कर लें, रूट तय हो गया, सब कुछ तय हो गया। फिर आप मुझे बताइए रूट से हटने की आवश्यकता क्या है? जो 60 दिन से भी ज्यादा समय हो गया, 2 माह से भी ज्यादा समय हो गया, आंदोलन यदि शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे थे, क्या आंदोलन करने वाले नेताओं को ये पता नहीं था कि हम गणतंत्र दिवस के दिन यदि कोई इस तरह की परेड रखेंगे, इसमें असामाजिक तत्व घुसकर इसे खराब कर सकते हैं?
या तो जो है यदि उनको इस बात का अंदाजा नहीं था तो फिर उन्हें इस तरह के आंदोलनों का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं दिनेश जी, बाकायदा सूचनाएं आ रही थी, इंटेलिजेंस की सूचनाएं आ रही थी, बाकायदा अधिकारी इस बात को लेकर समझा रहे थे, और इसके बाद ये कह देना कि हमारे लोग नहीं है, ये बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। ये कैसे आपने फिर तय क्यों किया कि ट्रैक्टर परेड निकालेंगे? देखिए बिल्कुल ठीक कहा पुनीत जी। देखिए गणतंत्र दिवस का जो आयोजन है ये राष्ट्रीय आयोजन है और ये बड़ा संवेदनशील दिल्ली का माहौल इस वक्त रहता है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने नेताओं पर भरोसा करके अनुमति दी है, तो ये जिम्मेदारी उन्हें लेना चाहिए कि उनका एक भी कार्यकर्ता, एक भी आंदोलनकारी अपने रूट से नहीं हटे और प्रशासन का सहयोग करे, तो शायद देश में एक सकारात्मक संदेश जाता और लोगों की जो सहानुभूति है और ज्यादा किसानों के साथ होती। इस तरह की जो घटनाएं गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, इस तरह के आयोजनों पर होना, आप लाल किले तक पहुंच जाना, ये आश्चर्यजनक है। जिनको दिल्ली की गलियां पता है, सब पता है, वो इस तरह से कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई लाल किले तक पहुंचेगा, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन। ये निश्चित तौर पर आंदोलनकारी नेताओं का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी क्या कहेंगे अब आप, क्या कहेंगे आप? ये हर तरफ से ये तस्वीर जो सामने आई है, इसको आप केवल ये नहीं कह सकते कि धैर्य खो दिया इस वजह से ये तस्वीर बनी। ठीक है, हिंसा की आप निंदा कर रहे हैं, लेकिन धैर्य क्यों खो दिया? देखो पुनीत, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, चाहे आप कुछ भी बात करें, पर मनुष्य जो है उसकी एक सीमाएं होती हैं, उसके धैर्य की एक सीमाएं होती हैं। आज किसान नेता भी कह रहे हैं कि वो हमारे लोग नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि इस तरह के कृत्यों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम इसका कोई समर्थन करते हैं, और इस तरह की हिंसा और इस तरह की वारदातों से हम खुद बहुत दुखी और आहत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैं एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से इस देश के, इस प्रदेश के लोगों से पूछ रहा हूं कि आखिर किसी भी समस्या का हल करने के लिए आप इतना समय क्यों लगा रहे हो भाई? 100 किसानों की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए, कड़कड़ाती ठंड में, ओले में, बारिश में, पानी में वो बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग 80-80 साल के बैठे हुए हैं, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी फसल बचाने के लिए, अपनी एमएसपी को बचाने के लिए। जो उन्होंने नहीं मांगा उसे आप क्यों देना चाहते हैं? क्यों अन्नदाता के साथ आप इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं? क्यों इतना बड़ा अनाचार कर रहे हैं? उसको आप आंसू गैस कह रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं। अरे क्या जुल्म किया है उसने? क्या उसका दोष है कि वो हाड़ तोड़ मेहनत करके और अन्न उगाता है? नहीं रवि साहब, देखिए रवि साहब, बातचीत सुन तो लीजिए। बातचीत चल रही है शांति तरीके से। उन्होंने परमिशन मांगी, परमिशन दे भी दी गई, लेकिन उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि लाठियां चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। इस पर चर्चा जारी रहेगी। मैं आपके पास आऊंगा नरेंद्र जी, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटें।